हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, वीडियो तो बनाना जरूरी था, लाइट कटा हुआ है इसीलिए हम मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक कुछ है और रोज का जो टॉपिक आता है वो तो आएगा ही, बट अभी एक मुद्दा हवा लिए हुए है और सही भी है, लगभग कर रहा है। चलिए, टॉपिक क्या है वहां से शुरू करते हैं, थोड़ा बात करेंगे। लेकिन इसका आर्टिकल फिलहाल हमने लिखा नहीं है, संडे ये सब टाइम मिलेगा तो आर्टिकल जरूर इस पर लिखेंगे। पर क्या आप इस मोहतरमा को जानते हैं? तो बस इस मोहतरमा के खुलासे से पता चला है कि यूपीएससी के सिलेक्शन में बस बात चल रहा है। तो मैं यूपीएससी पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का यदि घटना घटती है और पता चलता है तो एक सवाल तो उठता है कि यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें के सपने देखते हैं और लगे रहते हैं, और यदि इस प्रकार का सिलेक्शन हो जाए, ये तो पकड़ में आ गई तो अलग बात है। ठीक है, पकड़ में आ गई तो अलग बात है। इसके पिता भी क्या हैं, आईएएस रह चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है डिसेबिलिटी पे सिलेक्शन पा ली, साथ ही साथ ओबीसी के सर्टिफिकेट भी बना ली। तो अब एक आईएएस पिता की बेटी के लिए वो क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं होगा कि ये ओबीसी और वो भी नॉन क्रीमिलियर, जिसके लिए एक क्राइटेरिया है कि 8 लाख तक से कम यदि आय हो रहा है तो वो नॉन क्रीमिलियर में माना जाएगा। तो मेरा सवाल यही है कि क्या यूपीएससी में भी सिलेक्शन जो है, क्या बोलते हैं, पारदर्शिता के साथ हो पा रहा है? यदि इस प्रकार की घटना घट रही है, कोई पकड़ में आ रहा है तो अलग बात है। यदि अंदर ही बहुत सारे सीट फिक्स हो जा रहे हैं तो ये तो रियल स्टूडेंट के साथ एक तरह से धोखा ही माना जाएगा। ठीक है, अब वंशवाद की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि वंशवाद बहुत जगह चलता है। मान लेते हैं कि ये मोहतरमा तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो कॉमेडियन से ज़्यादा इनको रोल नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी वंशवाद है। हीरो हीरोइन के बाल बच्चे को ही हीरो हीरोइन बन रहे हैं। बाकी यदि आउटर साइड से प्रवेश करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो साइड रोल, कोई बॉडी बिल्डर है तो उसको विलेन का रोल मिलेगा, वो भी हीरो से मार खाने वाला विलन, मेन विलन का रोल नहीं मिलता है। तो मैं वो फिल्मी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, उन पे कटाच में इसलिए कर रहा हूँ कि आईएएस या ऑफिसर्स के बाल बच्चे ही यदि सिलेक्ट हो जाते हैं, ये नहीं कर रहा हूँ कि उनकी योग्यता नहीं होती, योग्यता पे सिलेक्ट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन करप्शन के थ्रू यदि सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपका अधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि अभी यदि आप पीसीएस और यूपीएससी कंप्लीट करना चाहते हैं और ऐसी स्थितियों से बचना चाहते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो पाए, तो कोशिश करना है कि आप अपनी योग्यता को 80% तक लिए जाएं, तभी जाकर हुआ। 80% तक की योग्यता होगा तो आप यूपीएससी में जाकर जितना का सिलेक्शन होता है, मिलनी तो 50 से 52 या 55% पे ही सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, लेकिन उतना जब योग्यता आप पास नहीं रखिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं रहूँ या कोई और रहे, कोई भी तैयारी कर रहा उसके लिए यही बात तो यहाँ पे कंफर्म होगा। क्योंकि आप यदि रेलवे देख ले, एसएससी देख ले और राज्य स्तर पे दरोगा देख ले, सब में कुछ ना होता ही है। तो मैं मिलूंगा संडे को, आर्टिकल को लिखूंगा और क्या क्या सिलेक्शन में धांधली चलता है, कौन कौन से एग्जाम में क्या चलता है, मैं सब पे और आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको आवाज भी मेरा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रहा है, ऊपर आवाज भी कर रहा है। हो सकता है कंप्यूटर आवाज अच्छा से गेन कर रहा होगा तो ठीक है। ठीक है, और लाइट तो कटा हुआ है ही। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं और आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। संडे या फिर और भी टाइम लगेगा तो, लेकिन मैं इस पे लिखूंगा। हो सकता है ये टॉपिक जो अभी दिखा रहे हैं उससे अलग टॉपिक से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के भविष्य का सवाल है।
और एक चीज और थोड़ा सा रुक ही जाते हैं कि एक चीज और है कि यूपीएससी भी थोड़ा सा पारदर्शिता कम रखता है। आप प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है तो कम से कम बच्चों को प्रीलिम्स का जो है मार्क्स जरूर दिखाना चाहिए, ताकि एक महीना में तो रिजल्ट लगभग एक महीना क्या 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का। तो अगले साल जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ है वो मार्क्स देख लेंगे तो उसके अनुसार वो तैयारी करेंगे तो और बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मार्क्स पूरी तरह से कब दिया जाता है, प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद क्या है मेंस, ये सब हो जाता है। पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद जब आपका प्रीलिम्स अगला होने वाला होता है उससे 10-15 दिन पहले आपको दिखाया जाता है कि आपका इतना मार्क्स आया। तो उस वक्त कैसे निर्णय बच्चा ले पाएगा कि हमको और कहाँ क्या दिक्कत है, कितना मार्क्स आया है। तो इसको भी कम से कम मान लेते हैं पूरे सिलेक्शन के बाद टोटल मार्क्स दिखाओ, कटअप दिखाओ, अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रीलिम्स की जो कटअप मार्क्स है वो 1 महीना 1.5 महीना मान लेते हैं, 10-15 दिन में आप रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन 1-1.5 महीना बाद दिखा दीजिए ताकि अगले साल के लिए तैयारी बच्चे लोग जो है ना अच्छा से कर पाए। तो यहाँ भी पारदर्शिता में मुझे लगता है कि कमी है, ठीक है। और यदि इस प्रकार का घटना सामने आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये बड़े स्तर पर भी धांधली होता ही है। लोगों को एक उम्मीद होता है कि एग्जाम जो है राज्य स्तर के पीसीएस का हो या यूपीएससी है, इस सब में थोड़ा धांधली कम होता है, लेकिन ऐसी खबर से विश्वसनीयता तो कमता ही है। तो चलिए मिलते हैं। आज का वीडियो जो ज्योग्राफी है वो भी कुछ देर के बाद लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।